नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर राजीव रंजन, जो कि बिहार के सबसे जाने माने फिजिशियंस में से एक हैं। डॉक्टर साहब से आज हम जानेंगे कि जिस तरीके से अब बिहार में तीसरी लहर का प्रवेश हो चुका है और लोग जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी पहले, वो अब वैक्सीन के लिए हड़बड़ा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ और लोग भी हैं जो वैक्सीन लगवा चुके हैं, दोनों डोजेस कंप्लीट है, लेकिन अब ये सवाल कर रहे हैं कि ओमिक्रॉन के अगेंस्ट ये वैक्सीन कितनी ज़्यादा कारगर साबित होने वाली है। और इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाने वाले हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद डॉक्टर साहब, जिस तरीके से अब केसेस बढ़ रहे हैं तो वैक्सीनेशन की अहमियत लोगों को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ रही है, लेकिन वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में सेकंड थॉट भी है। ऐसे में मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि वैक्सीन अभी की सिचुएशन में कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, कितनी ज़्यादा कारगर है। ऐसा है सौम्या जी कि वैक्सीन भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों में उतना ही कारगर रहेगा। कोई सेकंड थॉट इसमें देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैक्सीन से जो इम्यूनिटी डेवलप होता है उसका काम सिर्फ ये नहीं है कि वायरस से बचाव हो। उसका सबसे अहम प्रश्न क्या है, मूल बिंदु क्या है कि वैक्सीन लगने के बाद आपको मौत के कुएं में जो आप धकेलने को मजबूर हो जाते हैं वायरस से, उससे मुक्ति आपको मिलती है। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन खतरे से बाहर है, बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन आप इसका दूसरा पहलू आप देखें कि ओमिक्रॉन वैसे लोगों को हो रहा है जो वैक्सीन ऑलरेडी ले चुके हैं, वैसे में भी हो रहा है। इसमें कोई दो मत नहीं है। वो वैक्सीन की बाधाओं को भी पार कर ले रहा है, एंटीबॉडी की बाधाओं को भी पार कर रहा है, लेकिन वैसे लोग जो ओमिक्रॉन के बाद भी मर रहे हैं, यानी जो कहता है कि गंभीरता इसमें कम है, लेकिन कम गंभीरता के बावजूद भी जो मर रहे हैं, वो वही लोग हैं जो अनवैक्सीनेटेड हैं, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है। तो इसलिए वैक्सीन लेने के बाद ये आपको गारंटी नहीं है, ये कोई पासपोर्ट नहीं है कि आपको ये वायरस अंदर नहीं जाएगा। वायरस से आप ग्रसित होंगे, लेकिन वायरस से ग्रसित होंगे। रोज हम लोग कहीं न कहीं पहले भी सर्दी, खांसी, बुखार, ये सब फ्लू बहुत सारे वायरसेस थे, डेंगू वायरस है, फ्लू वायरस है, बहुत सारे वायरसेस हैं जो होते रहते हैं, लेकिन उससे मौत नहीं होता है। ये कोविड से हम लोग इसलिए घबराए हुए हैं कि ये हमको मौत की दहलीज पर ले जाने में सक्षम है। तो वैक्सीन आपको मौत के दहलीज से बहुत हद तक कोसों दूर ले जाएगा। इसमें एक वैज्ञानिक तथ्य है, ये कोई हियर से नहीं है। तो वैज्ञानिक धरातल पर जब आप रह रहे हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपका है, तो कभी भी वैक्सीन के बारे में सेकंड थॉट न दें। वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन एंड वैक्सीनेशन, यही कुंजी है आपके स्वास्थ्य की, यही कुंजी है आपको डेल्टा और ओमाइक्रॉन के आक्रमण से निजात दिलाने की। डॉक्टर साहब, जिन लोगों ने कोविशील्ड ली है उनके मन में भी एक नए डर ने जगह बना लिया, अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि अब कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, कुछ डेटा सामने आ रहा है कि कोविशील्ड का असर 3 महीने के बाद कम होने लगता है। तो इस बात में कितनी सच्चाई, और अगर है तो क्या कोविशील्ड लगवाने वालों के लिए आफत की बात है? कुछ नहीं, आप कोविशील्ड लगा रहे हैं, कोवैक्सीन लगा रहे हैं, फाइजर वैक्सीन लगा रहे हैं, कोई वैक्सीन आप लगा रहे हैं, लेकिन आपका इम्यूनिटी लेवल हर वैक्सीन के बाद वो परमानेंट तो होता नहीं है। कोई 3 महीना है, 4 महीना है, 6 महीना है, वो तो धीरे 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 उसका क्षरण होते रहता है। तो वैक्सीन की एफिकेसी में तो क्षरण होगा बदलते समय के, मतलब बढ़ते समय के साथ, इसलिए उसमें बूस्टर्स की उपाधि रहता है। पहले भी आपने बूस्टर्स का नाम सुना है, बहुत सारे वैक्सीन में बूस्टर लगाए जाते हैं ताकि वो उसको और ऑगमेंट कर सके, उसके एंटीबॉडी लेवल को, चाहे टी सेल की एफिशिएंसी को और बढ़ा सके। क्योंकि इम्यूनिटी लेवल सिर्फ एंटीबॉडी से नहीं होता है, बी सेल से नहीं होता है, दोनों तरह के सेल्स होते हैं, बी सेल्स और टी सेल्स। बी सेल्स एंटीबॉडी बनाता है और टी सेल्स खुद ब खुद वो अटैक को डिफेंड करता है। तो अगर आपका, बहुत सारे लोग एंटीबॉडी लेवल टेस्ट करा के देखते हैं कि हमारा इम्यूनिटी लेवल कैसा है, अगर एंटीबॉडी कम भी है और आपका टी सेल्स इफेक्टिव है ज़्यादा, तो आप सक्षम हैं प्रतिकार करने में, रोगों का प्रतिकार करने में। तो वैक्सीन आपके टी सेल्स की क्षमता को भी बढ़ाता है, एंटीबॉडी को तो बढ़ाता ही है। तो इसलिए वैक्सीन तो लेना, कोई वैक्सीन मिल जाए आपको, कोवैक्सीन हो जाए, कोविशील्ड हो जाए, फाइजर हो जाए, मॉडर्ना हो जाए, वैक्सीन जरूर लें, इरेस्पेक्टिव ऑफ द ब्रांड। और उसके बाद जब समय आ जाए, जब गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन अभी आने वाला है जिसमें बूस्टर डोज भारतवर्ष में लगेगा, आप बूस्टर्स को ले लें। इसमें सेकंड थॉट न रखें, अपने को स्वस्थ रखें, समाज को स्वस्थ रखें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा।
और अगर अभी तक आपने भी वैक्सीन नहीं लगवाई है तो जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करा लें। और अगर पहला डोज लगवा कर आप दूसरे डोज का इंतजार कर रहे हैं तो जैसे ही दूसरे डोज की डेट आती है तो बिना किसी विलंब के अपनी वैक्सीनेशन कंप्लीट ज़रूर कराएं, क्योंकि अपना ध्यान रखना तो ज़रूरी है ही, लेकिन साथ ही साथ वैक्सीन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि वैक्सीन का मतलब ये नहीं कि आप इन्फेक्टेड नहीं होंगे, लेकिन वैक्सीन का मतलब ये है कि अगर आप इन्फेक्टेड हो भी जाते हैं तो जान पर आपके बात नहीं बनेगी। अगर इस वीडियो को फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब के जरिए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।